हेलो, गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। अब मैं आपके लिए जो कल क्वेश्चन आंसर दी थी, थोड़ा उसके क्वेश्चन आंसर का विस्तार बता देती हूँ। क्लास 8 के लिए चैप्टर 6 बुनकर लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक। बुनकर लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक, ठीक है ना। तो देख लेते हैं अभ्यास प्रश्नावली को। यूरोप में किस तरह के कपड़ों की भारी मांग थी। तो इसका आंसर हो जाएगा यूरोप में भारत में बनी मलमल, कैलिको, सीड्स, कोन्सा, बड़ाना एवं जामदानी इत्यादि कपड़ों की भारी मांग थी। ठीक है, जामदानी क्या होता है देख लेते हैं। जामदानी प्रायः सलेटी और सफ़ेद रंग का बारीक मलमल होता है, जिस पर कंधे में सजावटी चिन्ह बुने जाते हैं। इसकी बुनाई के लिए आमतौर पर सूती और सोने के धागों का इस्तेमाल किया जाता था। अब बडाना क्या है देखते हैं। बडाना शब्द का प्रयोग गले या सिर पर पहनने वाले किसी चटक रंग के छापेदार गुलबंद के लिए किया जाता है, जो कि गले में या सिर पर पहना जाता है, उसे बडाना नाम दिया गया है। अंगरिया कौन होते हैं। तो अंगरिया लोहा बनाने वाले लोगों का एक समुदाय है। अंगरिया लोहा बनाने वालों का एक समुदाय था। यह लोग लोहा बनाने गलाने की कला में निपुण थे। ठीक है ना, लोहा बनाने और गलाने की कला में निपुण थे। हर व्यक्ति में कोई ना कोई कला होती है। तो जो अगरिया लोग थे, इनको जो है लोहा गलाना, लोहा में कोई कलाकारी करना, तो इन कामों में वो निपुण थे, इसलिए उन्हें अगरिया नाम दिया गया। रिक्त स्थान में देखेंगे, अंग्रेजी का सीट शब्द हिंदी के छींट शब्द से निकला है ना। ख में टीपू की तलवार बुर्ज स्टील से बनी थी। भारत का कपड़ा निर्यात 19वीं सदी में गिरने लगा था। भारत का कपड़ा निर्यात 19वीं सदी में गिरने लगा था। क्वेश्चन नंबर 6, विभिन्न कपड़ों के नामों से उनके इतिहासों के बारे में क्या पता चलता है। विभिन्न कपड़ों के नामों से उनके इतिहासों के बारे में क्या पता चलता है, तो देख लेते हैं। नंबर 1, मुस्लिन अर्थात मलमल। यूरोप के व्यापारियों ने भारत से आया बारीक सूती कपड़े को सबसे पहले मौजूदा इराक के मोसुल शहर में अरब के व्यापारियों के पास देखा था। अतः वे बारीक कपड़ों वाले सभी कपड़ों को मुस्लिन या मलमल कहने लगे। समझ में आई बात। अच्छा, 2 में देखते हैं, सीड्स, यह हिंदी के छींट शब्द से निकला है। बढ़ाना, यह शब्द हिंदी के बांधना से निकला है, जो बांधा जाता है। कैलिको, मसालों की तलाश में जब पहली बार पुर्तगाली भारत आए थे, तो उन्होंने दक्षिणी पश्चिम भारत में केरल के तट कालीकट पर डेरा डाला। यहाँ वे मसालों के साथ सूती कपड़ा भी ले गए और जिनसे कैलिको का निर्माण किया करते थे। 7वां क्वेश्चन है, इंग्लैंड के ऊन और रेशम उत्पादकों ने 18वीं सदी की शुरुआत में भारत से आयात होने वाले कपड़े का विरोध क्यों किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा, उस समय इंग्लैंड में कपड़ा उद्योग के विकास की शुरुआत ही हुई थी कि भारतीय वस्त्रों से प्रतियोगिता में असक्षम होने के कारण ब्रिटिश उत्पादक अपने देश में भारतीय वस्त्र पर प्रतिबंध लगाकर अपने लिए बाजार सुनिश्चित करना चाहते थे। ठीक है ना। सेकंड, ब्रिटिश ऊन तथा रेशम उत्पादकों ने भारतीय वस्त्रों के आयात का विरोध करना शुरू कर दिए। थर्ड में 1720 में ब्रिटिश सरकार ने एक कानून लगाकर छपाई वाले सूती कपड़े जिसे सीड्स के उपयोग पर रोक लगा दी। 8वां क्वेश्चन है कि ब्रिटेन में कपास उद्योग में विकास से भारत के कपड़ा उत्पादकों पर किस तरह के प्रभाव पड़े थे। तो इसका आंसर हो जाएगा, अब भारत कपड़ों को यूरोप और अमेरिका के बाजारों में ब्रिटिश उद्योगों में बने कपड़ों से मुकाबला करना पड़ता था। भारत से इंग्लैंड की कपड़े का निर्यात मुश्किल हो जाता था, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने भारत से आने वाले कपड़ों पर भारी सीमा शुल्क थोप दिए थे। यहाँ के हजारों बुनकर बेरोजगार हो गए। चौथे नंबर पे विदेशी बाजारों से भारतीय कपड़ों को बाहर कर दिया था। 5वां, उनके एजेंटों द्वारा सब पेशगी देना बंद कर दिया गया। ठीक है ना।
9वां क्वेश्चन है 19वीं सदी में भारतीय लौह प्रगलन उद्योग का पतन क्यों हुआ? तो 19वीं सदी आते आते भारतीय लौह प्रगलन उद्योग का तेजी से पतन हुआ, क्योंकि भारत पर अंग्रेजों की जीत के साथ साथ ही यहाँ का तलवार और हथियार उद्योग समाप्त हो गया और भारतीय कारीगरों द्वारा बनाए गए लोहे और इस्पात का स्थान इंग्लैंड से आए लोहे और इस्पात ने ले लिया। ठीक है। फिर 10वां क्वेश्चन है कि भारतीय वस्त्र उद्योग को अपने शुरुआती सालों में किन समस्याओं से जूझना पड़ा? तो उसका आंसर हो जाएगा कि इस उद्योग को ब्रिटेन से आए सस्ते कपड़ों का मुकाबला करना पड़ता था। सेकंड में सभी सरकारें अपने देश के औद्योगिकरण को प्रोत्साहित किया, परंतु औपनिवेशिक सरकार द्वारा इस उद्योग के संरक्षण के लिए कोई सुरक्षा नहीं दी गई थी। भारतीय वस्त्रों का ब्रिटेन के उत्पादकों द्वारा विरोध होने लगा, जिससे ब्रिटेन सरकार ने भारत से निर्यातित कपड़ों पर भारी सीमा शुल्क लगा दिया। तो हर तरह से भारतीयों को क्या हुआ? नुकसान होने लगा। 11वां है कि पहले महायुद्ध के दौरान अपना स्टील उत्पादन बढ़ाने में टिस्को को किस बात से मदद मिली? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन में बनने वाले इस्पात को यूरोप में युद्ध संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए झोंक दिया। विश्व युद्ध के इस दौरान में ब्रिटेन द्वारा आयात होने वाले इस्पात में नाटकीय रूप से कमी आ गई थी। ठीक है ना। इस तरह से विभिन्न प्रकार के उनको जो है मदद मिली थी। जैसे 1919 तक यह स्थिति हो गई थी कि टिस्को द्वारा इस्पात का 90% भाग सरकार ही खरीद लेती थी। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपका जो है ये चैप्टर हुआ कंप्लीट। इस वीडियो को बार बार सुनेंगे तो समझ में अच्छा आएगा। सो थैंक यू।